आगे भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अब मैं तुमको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा कि तुम मुझ पर थोड़ी सी नाराज होगी। देवी, एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। अब मैंने आज तक आपके साथ में एक चोरी की है। चोरी माने एक बात छुपा के रखी है। अब जैसे ही कहा कि मैंने चोरी की है, मां का तो थोड़ा तेवर चढ़ गया। पत्नी तो वैसे ही पति पे शक करती रहती है, पता नहीं कहां कहां घूमते हो, किस किस से बतियाते हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, मुझे तो कोई बात बताते ही नहीं। आजकल की पत्नियां बड़ी चतुर हैं साहब। फोन मिलाया पति पर, कहां हो? अब पति गया था सिनेमा हॉल। अब घबरा गया, क्या उत्तर दूं? तो पत्नी से कहा, मंदिर में हूं, मंदिर में। तो पत्नी ने कहा, मंदिर में हो तो घंटा बजा के दिखाओ जरा। बोलो जय सिया राम। अब तो वीडियो कॉल का जमाना है ना, वीडियो कॉल करके दिखाओ कहां हो, लोकेशन दो अपनी। 5 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है, 8 बजे घर आए, 3 घंटे कहां गए? आधा घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटा कहां बिगाड़ा है? भोले बाबा ने कहा मैंने चोरी की, तो मां ने कहा कि कौन सी चोरी की? तब आरण्य भोले बाबा सुनाते हैं, देवी काग भुसुंडे संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। देवी, एक दिन में कैलाश पर बैठा हुआ था और उसी समय नीलगिरी पर्वत से काग भुसुंडी जी आ गए और आकर के मुझसे कहा, भोलेनाथ तुम्हें पता है अयोध्या में भगवान ने अवतार ले लिया है, चलो चलें दर्शन करने। भोले बाबा ने कहा, अगर ऐसे चलेंगे तो कोई पहचान लेगा। दोनों ने अपना अपना भेष बदला। भोले बाबा तो बन गए ज्योतिषी और काग भुसुंडी को बना लिया अपना चेला, और रमा बाघम्बर बाघम्बर रमा भस्मी चल दिए। जैसे ही अयोध्या में पहुंचे, राजभवन में जैसे ही जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, ओ बाबा खबरदार, कहां जाता है? भोले बाबा ने कहा, भैया राजा दशरथ के घर में लाला को जन्म भयो है, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। द्वारपालों ने कहा, खबरदार बाबा, कल से एक नियम लागू हो गया है। क्या नियम लागू हो गया? कल से आम जनता का राजभवन में जाना वर्जित है। कल तक तो सबको छूट थी, लेकिन कल न जाने किसने भगवान को ऐसी पत्थर फोड़ नजर लगाई है कि रोते ही रोते। इसलिए वशिष्ठ जी ने निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जाओ, अगर तुम्हें दर्शन करने तो वशिष्ठ आश्रम जाओ, उनसे परिचय पत्र बनवाओ और वो परिचय पत्र हमें दिखाओ, तब दर्शन होंगे। भोले बाबा ने ऐसे करके माथा पकड़ा, हो गया कल्याण। और वशिष्ठ आश्रम में जाएंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये ज्योतिषी वोत्सी कुछ नहीं है, तो शंकर दादा है। लौट आए, रास्ते में बैठ गए। अब सोचने लगे, ऐसा करते हैं सुबह सुबह चलेंगे, मॉर्निंग में 5 बजे के करीब चलेंगे, क्योंकि उस समय होता क्या है, 5 बजे के समय ये जो द्वारपाल है ना, ये जो दरबान होते हैं, ये सो जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी 2 नंबर के ट्रक पास होते हैं ना, वो सुबह के समय ही होते हैं, क्योंकि रात भर के जगह पुलिस वाले सुबह सुबह झपनी लेने लगते हैं और बोले जैसे ही झपनी लेंगे तैसे ही अपन प्रवेश कर जाएंगे।
बोलो जय सिया राम। सुबह के 5 बजे काग भुसुंडी और शंकर जी फिर चले। जैसे ही चले, जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे ने आवाज करी चू, एकदम दरबान की आंख खुल गई। ए बाबा, ओ बाबा, किधर जाता है? तो उससे कल भी मना किया। भोले बाबा ने कहा हो गया कल्याण, अब तो लास्ट हथियार है कि राम जी से ही प्रार्थना करी जाए, वो ही मुझे दर्शन दे सकते हैं। बाबा सरयू के किनारे बैठे बैठे रो रहे हैं, प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई क्या जो आप दर्शन देना नहीं चाहते? उधर राम जी ने भी रोना आरंभ कर दिया, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उधर राम जी रोने लगे। राजमहल में खबर फैल गई, वशिष्ठ जी के पास खबर गई। वशिष्ठ जी ने आकर के देखा, बोले इन्हें तो बहुत तगड़ी नजर लगी है। नजर कैसे उतरे? बोले सरयू के किनारे आजकल बड़े बड़े साधु संत रहते हैं, बड़े बड़े अवधूत आए हुए हैं, जाओ कोई ना कोई तो नजर उतारना जानता ही होगा। सेवक लोग दौड़े दौड़े सरयू के किनारे गए और जहां भोले बाबा और काग भुसुंडी बैठे हुए थे, ध्यान में वहीं पर जाकर के पहुंच गए और जाकर के हिलाने लगे, बाबा बाबा। भोले बाबा ने आंखें खोली, कहो भैया बाबा तुम्हारा नाम क्या है? भोले बाबा ने कहा मेरो नाम है सदाशिव जोशी। बाबा तुम करो कहो? भैया पंडिताई करवे को अपनो काम है, काऊ के जन्म पत्री के ग्रह इधर उधर टेढ़े मेढ़े है जाएं तो अनुष्ठान करके उन्हें सीधे पाड़ दे। अच्छा बाबा नजर के बारे में भी कछु जानो? बाबा बोले असली धंधो तो हमारा नजर उतार वो ही है। बोलो जय सिया राम। पर नजर किसे लगी है? जैसे ही सुना कि कौशल्या जी की लाला को नजर लगी है, आहा, बाबा आंखों से आंसू बहाते हुए दौड़ पड़े। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, द्वारपालों ने फिर रोक दिया, ओ बाबा तुझे 2 दिन से देख रहे हैं, तू फिर आ गया। बाबा ने ऐसे करके उंगली की कि इनसे बात करो, ये लेके आए। जैसे ही द्वारपालों ने सेवकों की तरफ देखा, सेवकों ने कहा मैया ने बुलाया है। और जैसे ही द्वारपालों ने सुना मैया ने बुलाया है, कांपने लगे हो कि अब तो वीआईपी ट्रीटमेंट है ना, अब तो मैया बुला रही है ना, अब थोड़ी रोकेगा कोई। अब भोले बाबा आगे आगे, काग भुसुंडी पीछे पीछे। भोले बाबा जैसे ही प्रवेश कर गए तो काग भुसुंडी जी को पकड़ लिया। ओ बालक तू कहां जाता है? नजर उतारेगा बाबा, तू क्या करेगा? काग भुसुंडी जी ने शंकर जी का कुर्ता पकड़ा पीछे से, लेके चलते हो या खोलूं पोल कि ये जोशी बोशी कुछ नहीं है, शंकर है। तुरंत भोले बाबा ने कहा देखो इसका जाना बहुत जरूरी है, ये चेला है अपना। बोले ये क्या करेगा? बोले देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है, ये जो मेरा चेला है ना ये देखेगा हाथों की रेखा और मैं बताऊंगा लाला का भविष्य। इसके बिना तो मेरा भी काम नहीं चलता। हमारे ब्रज में भैया कहावत है, अगर अंधे नौतोगे तो 2 तो जिमाने ही पड़ेंगे। बोलो जय सिया राम। जैसे ही राजमहल में गए, मैया से कहा मैया लाला को लेकर के आओ। मैया जो ही लाला को लेकर के आई, भोले बाबा ने लाला को देखा। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखें मिली, एक दूसरे को पहचान गए। कौन कहता है आंखों की जुबान नहीं होती? अरे आंखों की भी जीभ होती है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, थे खामोश दोनों और बात कर ली। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखते ही देखते हो जाएं दोनों एक। और जो ही भोले बाबा मुस्कुराए, इधर मैया की गोदी में राघव जी ने मुस्कुराना आरंभ कर दिया। पूरा राजमहल मुस्कुराने लगा। मैया ने धीरे से कहा सुमित्रा
कि कई बाबा तो पहुंचो भयो लग रहो है, जाने तो देखते ही मेरे लाला को रोनो बंद कर दियो। बाबा कहा चाहिए तो बता, दान दक्षिणा के बारे में बता। भोले बाबा ने कहा माँ अगर देना चाहती हो तो इतना दे दो, एक बार अपने लाला को मेरी गोदी में दे दो। देख बाबा जो चाहिए सो ले ले, गोदी में नहीं दूंगी। मन भोले बाबा ने कहा माँ केवल देखने से मैंने तुम्हारे लाला का आज का रोना बंद कर दिया, और एक बार तुमने राघव जी को मेरी गोदी में दे दिया ना तो इसका जन्म जन्म का रोना बंद हो जाएगा। आहा, राघव जी को दिया, सिर पर धारण किया और अयोध्या की गलियों में नाच